थाना नैनी क्षेत्र के अरेल इलाके में यजमानी विवाह में तीर्थ पुरोहित आशीष तिवारी उर्फ बबुआ तिवारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बबुआ का भाई लव कुश को भी गोली लगी है, जिसे स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में कराया गया भर्ती। उधर घटना को लेकर अरेल में हंगामा मचा हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन यमुना पार एसपी क्षेत्राधिकारी कृष्णन नैनी अध्यक्ष अरेल इलाके हमलावरों की तलाश में पुलिस टीम दे रही है दबिश। प्रयागराज से फैज हसन, जिला क्राइम रिपोर्ट। सुबह ये वारदात हो गए। हमारी पत्नी बचाने के लिए आई, उसको भी असलाह सटा दिया। किस चीज़ का विवाद था? विवाद सिर्फ जिनमानी का था। जिनमानी ये बगल में है राजन पंडा, उन्हीं के माताजी खत्म हो गई हैं, वहीं बच्चे जाते थे। और साहब इनके साथ बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई हुई। जिनकी मौत हुई क्या नाम है? हाँ, जिनकी मौत हुई क्या नाम है? इनका नाम बहू कहते हैं। हाँ, आशीष तिवारी और लवकुश तिवारी। किसने मारा है? ये शिव प्रसाद तिवारी, हनुमान तिवारी, शिव प्रसाद, राजा, ये तीनों मिल के मारे हैं। शिव प्रसाद गोली चलाने में थे और राजा तिवारी गोली निकाल कर दे रहे थे। किसी से आए थे? ये मोटरसाइकिल से आए थे। सिल्वर कलर की मोटरसाइकिल थी, अपाची। कौन इनके? हाँ, आप कौन है? हम पड़ोसी हैं। क्या नाम है? हमारा नाम राकेश प्रसाद तिवारी है। दोनों जने घसीटते हुए ले रहे थे। एक मिनट हम सवाल करें। सही, अब उनके घर का मामला तो नहीं जानते क्या हुआ। आपके सामने क्या हुआ? वारदात हमारे यही सामने हुआ कि उनको मतलब 3 लोग पकड़े थे। जिनका मर्डर हुआ है उनको पकड़े थे, उनकी माँ को पकड़े थे। उनकी माँ को ढकेल दिया, माँ गिर गई। और जब हम रोकने लगे कि क्यों मार रहे हो, हनुमान बोले कि इनको मार दो, तुरंत मारो कि मर जाए, बचे ना। उनका बहनोई जो है वो गोली निकाल कर दिया। इतना गोली लिए था, कमर में बांधे था, इतना गोली लिए था, वही गोली निकाल कर दिया। बोला कि इसको मार दे, मर जाए, बचे ना। और जब हम बोले कि क्यों मार रहे हो, क्यों मार रहे हो, इतने में वो गए मादर चौथ, इसको भी मारो, ज्यादा बोलती है। और जब हमारे तरफ मुड़ा, उतने में वो गिर गया। तो कहीं भागो, ये तो मर गया, भागो। अब तक तीनों भाग गए। कौन कौन थे? हनुमान, कंजू और राजा। ये तीनों रिश्तेदार हैं? राजा रिश्तेदार है, कंजू हनुमान दोनों भाई हैं। जी अपना नाम बता। आप अपना नाम? तिवारी। अब इन मरने वाली की कौन लगती है? हम तो पड़ोसी हैं, इन्हीं के दुआरे पड़ोसी हैं, लेकिन हमारे इधर वजह मर्डर हुआ है। ओके। क्या हुआ है? सर, हम लोग ब्राह्मण है, पुरोहिती का काम करते हैं। उसी को लेकर के इन्होंने हमारे छोटी भाई के ऊपर बंदूक से गोली मार करके हत्या कर दी। क्या था पूरा मामला? क्या था पूरा मामला? ये था, हम लोग हैं वहाँ पास, हम लोग पुरोहिती का काम करते हैं। ये मान नहीं रहे थे, दबंगाई कर रहे थे जबरदस्ती। हमने कल एप्लीकेशन दिया अरेल चौकी और नैनी थाने में। उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुआ और सुबह आज ये कांड हो गया। जमीनी विवाद का भी बात सामने आ रहा है, क्या है वो मामला? जमीनी विवाद हमारा कुछ नहीं है, सिर्फ पुरोहित का विवाद है? खाली तीर्थ पुरोहिती का विवाद। तो ये रिश्तेदार हैं आपस में? कौन? वो हमारा पड़ोसी है, हमारा रिश्तेदार कोई नहीं है। उनका हनुमान प्रसाद और शिव प्रसाद, राजा मिश्रा नाम है। क्या चाहते हैं आप लोग?
हम लोग न्याय चाहते हैं योगी महाराज से। यहाँ डीएम साहब आए, योगी महाराज आए, हमारे साथ न्याय करें, हम तभी लाश उठाएंगे, हम नेता नहीं उठाएंगे। नाम बताएं। राम सखा तिवारी। सर यहाँ पर एक जनसाठ हुआ है, क्या पूरा मामला है? देखिए, आज दिन में करीब 12 बजे थाना नैनी पर यह सूचना प्राप्त हुई थी कि अरेल चौकी क्षेत्र में एक व्यक्ति को गोली लग गई है, जिससे कि उसकी मृत्यु हो गई है। तत्काल इस गंभीर सूचना पर स्थानीय पुलिस और उच्चाधिकारियों की टीम मैं फील्ड यूनिट के यहाँ पे पहुँची। प्रारंभिक जो जांच पड़ताल हुई है उसमें ये निकला है कि एक व्यक्ति आशीष उर्फ बबुआ तिवारी, इनको इनके ही घर के बगल के रहने वाले पड़ोसी के द्वारा आज अपने लाइसेंसी असलहे से गोली मार दी गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मृत्यु हो गई तथा एक व्यक्ति को जो गन शॉट थी उसे तत्काल SRN में इलाज के लिए भेजा गया है। इन दोनों पक्षों में यजमानी को लेकर के विवाद है। ये बताया जाता है कि इनका कोई रोस्टर और सर्कुलर रहता है, जिसके हिसाब से ये अलग अलग दिनों पर अलग अलग परिवार यजमानी करते हैं और इसी से अपना जीविकोपार्जन करते हैं। कल किसी यजमान के द्वारा पैसे ले लिए जाने पे और इस सर्कुलर को जंप कर देने की विवाद के कारण से ये स्थिति उत्पन्न हुई है। सर ये जो पीड़ित है ये कह रहा है कि लगातार मैं अपनी जान माल की खतरे की पुलिस से शिकायत करता रहा, लेकिन पुलिस ने नहीं सुनी। अगर पुलिस ने सुनी होती तो ये वारदात नहीं होती। जी, जो पीड़ित पक्ष है उनसे हम लोगों ने भी बात की है और उन्होंने बताया है कि कल शाम को ही इन्होंने ये स्थानीय चौकी पर एक लिखित एप्लीकेशन दी थी। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो संबंधित चौकी इंचार्ज हैं वो मौके पर नहीं आए और यदि आके यहाँ पे इन दोनों पक्षों से वार्ता की गई होती तो ज़रूर इसका कुछ रास्ता निकाला जा सकता था। फिर भी जो अभी जो घटना हो गई है उसमें तहरीर प्राप्त करके विधिक कार्रवाई प्रचलित है और बहुत जल्द जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। आरोपी पड़ोसी हैं? दोनों के घर अगल बगल के ही हैं, दोनों पड़ोसी हैं। दोनों घटना में कितने असलहे प्रयोग किए गए? जो तहरीर है उसके हिसाब से और जो मौके पे जांच पड़ताल की गई है उसमें 2 लाइसेंसी असलहों का प्रयोग होना बताया जा रहा है। कि कुल कितने लोग थे? 3 लोगों के द्वारा जो हमें तहरीर प्राप्त हुई है उसमें 3 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है।